फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का 10th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस टू द ओवरफ्लोइंग ग्रेन्स इन द गोडाउन्स एंड व्हाट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट्स इम्पैक्ट। हम क्या क्या करेंगे? पहले हम करेंगे what happens to the overflowing grains in the godowns and what leads to the enhancement of minimum support price। मतलब enhancement मतलब rise of minimum support price और उसका impact क्या होता है। हमने ये सब आज डिस्कस करना है। जैसा कि हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा, डिस्पाइट having overflowing grains in the granaries, hunger अभी भी prevalent है। This shows the inefficiency of the public distribution system, क्योंकि अगर availability होने के बावजूद hunger है, तो this means that available food efficiently और इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। किसमें? टारगेटेड ग्रुप्स में। तो क्या हो रहा है? अगर हमारे पास ओवरफ्लोइंग ग्रेन्स हैं ग्रैनरीज में, तो ये क्या दिखाता है? ये प्रूव करता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। क्योंकि अगर हमारे पास इनफ फूड ग्रेन्स है ग्रैनरीज में, तो हंगर क्यों प्रेवलेंट है? इसका तो यही वजह हो सकती है ना कि जो अवेलेबल फूड ग्रेन्स है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं टारगेटेड ग्रुप्स में। एज यू नो, FCI के पास फूड स्टॉक्स होते हैं जिसे हम बफर स्टॉक भी कहते हैं। बफर स्टॉक तो हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ ही लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक भी कहते हैं। जो स्टोर किया जाता है जब गुड हार्वेस्ट होती है, ताकि हम उसे यूज कर सके जब नीड हो। अब ये जो बफर स्टॉक है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जैसे कि ड्राउट, फैमिन, ये सब हो गए हमारे नेचुरल कैलामिटीज। सो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू अफेक्टेड एरियाज में और टारगेटेड ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या होता है? जो FCI के पास फूड स्टॉक्स है वो क्या होते हैं? वो बफर स्टॉक होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये वो फूड ग्रेन्स हैं जो स्टोर किए जाते हैं जब गुड हार्वेस्ट होती है, और इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई क्राइसिस हो। और कैसे यूज करते हैं? डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू ये अफेक्टेड एरियाज में पहुंचाए जाते हैं डिफरेंट टारगेटेड ग्रुप्स को। अब नाउ इमेजिन दैट PDS इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली, तो क्या होगा? सोचो, अगर PDS एफिशिएंटली नहीं फंक्शन करती है तो क्या होगा? FCI के गोडाउन्स एंड ग्रैनरीज में ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन्स होंगे, which will be probably higher than the buffer norms। अब बफर स्टॉक जो है उसका कोई नॉर्म होता है कि इतने से ज्यादा फूड ग्रेन्स नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है दे आर मोर देन द बफर नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2014 FCI के पास 65.3 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस का स्टॉक था, which was more than the minimum buffer norms। अब नाउ इसको कंसिडर करिए, ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए कि what will happen if
फूड ग्रेन्स आर ओवरस्टॉक्ड, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा, जितनी जरूरत भी नहीं है हमें। तो ऐसे में क्या होगा, सोचो। हाँ, इट मे लीड टू पॉइंट नंबर 1, राइज इन स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। भाई स्टोरेज में भी तो कॉस्ट लगता है ना, और फूड ग्रेन को यहां से वहां ले जाने में भी कॉस्ट लगता है। तो स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ेगा और कैरिंग ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब ये कैसे होगा? ओवरस्टॉक होगा तो जो फूड ग्रेन्स हैं या तो वो रॉट करेंगे, मतलब सड़ेंगे, या उनको पेस्ट्स खाएंगे जैसे रैट्स। एंड डिटीरियोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी, भाई ग्रेन जब इतने दिन तक स्टोर करा जाएगा तो उनकी क्वालिटी तो खराब होगी ना। एक तो रॉट करेंगे, फिर उसमें पेस्ट्स घूमेंगे, सो ये सब जो होगा डिटीरियोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी होगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? राइज इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड डिटीरियोरेशन इन ग्रेन क्वालिटी। अब टू अवॉइड सच सिचुएशंस, पीडीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करे। ये तो तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि पीडीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर वो एफिशिएंटली और कैसे इफेक्टिवली रन करे। इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स हमने एमएसपी के बारे में पढ़ा था। एफसीआई फार्मर्स से व्हीट एंड राइस परचेज करती है एट अ प्री अनाउंस्ड प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं? सोचो, ये हमने पिछले मॉड्यूल्स में करा है। इसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो एमएसपी है, फार्मर्स के लिए एक इंसेंटिव है टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, एंड ऑल्सो एक गारंटी है फार्मर्स को कि देयर क्रॉप्स विल बी बॉट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इस एमएसपी को हमें कुछ ईयर्स के लिए फ्रीज करना चाहिए। फ्रीज मतलब क्या हो सकता है? हाँ, फ्रीज मतलब एक फिक्स प्राइस रखनी चाहिए। तो भाई फ्रीज क्यों करना चाहिए? चलो समझते हैं, और उसके साथ यह भी समझते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एनहांस्ड, मतलब इंक्रीज्ड एमएसपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड ऑल्सो व्हाट लीड्स टू एनहांस्ड एमएसपी। एमएसपी उन फार्मर्स की वजह से एनहांस होता है, मतलब इंक्रीज होता है, जिनके स्टेट्स में सरप्लस व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन होता है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश में सरप्लस प्रोडक्शन है व्हीट और राइस का, और तभी यहाँ के फार्मर्स गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं एनहांस्ड एमएसपी के लिए। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एमएसपी इज एनहांस्ड, मतलब इंक्रीज्ड। क्या होता है जब एमएसपी इंक्रीज हो जाती है? इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फार्मर्स को इंड्यूस करते हैं, मतलब एक तरह से एनकरेज करते हैं टू ग्रो राइस एंड व्हीट इंस्टेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स। और कोर्स ग्रेन्स क्या हुए? वो हुए जैसे बाजरा, ज्वार, कॉर्न, इनको हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्स, जो पुअर पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है। अब क्योंकि राइस हार्वेस्टिंग रिक्वायर्स इंटेंसिव वाटर, इसकी वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हुआ है, और एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल है। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स
ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द एफसीआई इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ राइजिंग एमएसपी। अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एनहांस्ड एमएसपी जो क्रॉपिंग या हम जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसका डीप इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे ही नहीं पर ओवरऑल कॉस्ट पे भी पड़ा है। तो इसी रीजन से फ्रीजिंग एमएसपी फॉर अ फ्यू इयर्स कैन बी कंसिडर्ड सीरियसली। अब एनएसएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन ऑफ राइस है इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में वो डिक्लाइन हो गया है, मगर जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस राइस एंड व्हीट है वह इंक्रीज हुआ है बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में। पर पर्सन पर मंथ मतलब एक पर्सन एक महीने में, पर कैपिटा मतलब द एवरेज कंजम्पशन बाय अ पर्सन। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। इन द ईयर 2014 एफसीआई के पास 65.3 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस का स्टॉक था, which was more than the minimum buffer norms. अब इस मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है, एज वेल एज डिस्ट्रक्शन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ ग्रेन क्वालिटी होता है। ये तो हमने पहले ही डिस्कस करा है। एनहांस्ड एमएसपी उन फार्मर्स की वजह से होता है जिनकी स्टेट्स में सरप्लस व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन होता है। एनहांस्ड एमएसपी के कारण देयर इज अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, fall in water level, and rise in maintenance, transport, and storage cost of the FCI. Freezing MSP must be considered seriously. Now let's do a quick revision. In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the buffer norms. High level of buffer stocks of food grains cause destruction and deterioration of grain quality. It also increases storage and transportation cost. Enhanced MSP is the result of pressure exerted by farmers who belong to states where surplus wheat and rice are grown. Enhanced MSP has led to changes in cropping pattern, environmental degradation, fall in groundwater level, and rise in maintenance, transportation, and storage cost for the FCI. Freezing MSP must be considered seriously. तो यहाँ पे हमारा जो है मॉड्यूल खत्म होता है।